आपके मैं चैन बताऊँ यहाँ पे बॉस मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आज को जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे की दोस्तों जो लिटरली बहुत ज्यादा फेमस है पर वो बिग थ्री के अंदर भी नहीं आता है। अब अगर आपको बिग थ्री नहीं पता तो हमारे पास तीन बिग थ्री है, नारुतो, वन पीस और ब्लीच। और जो वन पीस इन तीनों के बिग थ्री के ऊपर ही हुआ था आपका ड्रैगन बॉल, जो ये तीनों ड्रैगन बॉल से इंस्पायर होके बने हैं। अब जब हम बात करते हैं जिस एनिमे की हम बात करने वाले हैं उसको नाम बताने से पहले आपको थोड़ा उसको रेफरेंस देता हूँ कि अगर आपको ये एनिमे समझना है लिटरली तो अपना दिमाग से बहुत ज्यादा मैच्योर होने चाहिए, क्योंकि ये एनिमे बहुत ज्यादा मैच्योर है और इस पे भाई खून खराबा तो इतना है ना तुम सोच ही नहीं सकते हो भाई। जहाँ तुम्हें जेजेके में आपके किस में कहते हैं जेजेके में डीमन स्लेयर भाई खून कम होता है, पर इसमें ब्रूटल बहुत है भाई। ये एनिमे बहुत ज्यादा ब्रूटल है। तो अगर तुम खून के लिए तैयार नहीं हो खून देखने के तो मैं कहूंगा भाई तुम विड्रॉल कर दो इस वीडियो से, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल अच्छी लगने वाली है नहीं। क्योंकि आज इस एनिमे की हम बात करने वाले वो है हमारा दी विनलैंड सागा। अगर आपने विनलैंड सागा अभी तक नहीं देखे इसको कम से कम दो सीजन हमें देखने मिलते हैं नेटफ्लिक्स में, आपको देखने मिलेंगे 24 पर सीजन में आपको एपिसोड आपको देखने को 22 से 24 इतने एपिसोड है जो इसमें आपको देखने को मिला, जहां पे इसकी स्टोरी ना बहुत ज्यादा अच्छी है। लिटरली आप ऐसे सोचो, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि आपका ना जिंदगी में एक गोल होता है, ठीक है। आप सोचते हो हाँ यार मेरे को तो यही करना है। लाइक एग्जाम्पल के लिए हम बोल देते हैं कि आपको एक फुटबॉलर बनना है, ठीक है। अब आप कहते हैं भाई मेरे को तो सिर्फ फुटबॉलर बनना, मुझे किसी चीज को चिंता नहीं, मुझे पढ़ाई वढ़ाई कुछ करनी नहीं है, मुझे सिर्फ फुटबॉलर बनना। पर एक मोमेंट में आके आप वो आप नहीं बन पाते हो तो अब क्या होगा, वो खालीपन को ये एनिमे बहुत अच्छे से दिखाता है। अब तो बोलोगे ये ऐसी चीज क्या दिखाता है। यस, अगर मैं बात करूं ये एक रिवेंज एनिमे है, जहां पे अगर बात करें इसका पहले सीजन का जो सीधा भाई पीक है। हर किसी तुम पूछोगे तो सीजन 1 एकदम पीक है और सीजन 2 थोड़ा बोलोगे मिड है, पर जो समझने वाले हैं ना वो समझेंगे कि ऐसा क्या है। तो स्टोरी की बात करते हैं जहां पे हमारा थॉरफिन नाम का जो एक कैरेक्टर होता है, अभी नहीं होता उसके पहले उसके फादर की स्टोरी दिखाई जाती है। जो थॉर होता है उसका नाम, वो लिटरली बहुत ज्यादा मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा होता है, पर वो जितना उसने खून खराबा देख लिया होता है ना कि उसका मन नहीं रहता और वो इस चीज से चला जाता है एक दूसरी जगह पे अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम बिताता होता है। पर एक दूसरी आर्मी का बंदा आता है उससे कन्विंस करता है कि तू हमारे साथ लड़ने जा, पर ये उसे ये नहीं पता होता ये सिर्फ एक ट्रैप। और गलती से नहीं जानबूझ कर उसका बेटा हो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है थॉरफिन, वो भी उसके साथ चला जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत कुछ ऐसी होती है ना कि जो आपका थॉरफिन के सामने उसके फादर को बहुत ब्रूटल तरीके से ट्रैप करके मारा जाता है। अब तुम सोचो भाई मतलब 5 से 6 साल का बच्चा होगा, उसके सामने उसने अपने फादर को मरते हुए देखा, उसका कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने फादर के साथ जो उसकी आर्मी थी वो भी अगेंस्ट हो गई। वो और क्यों, अगर भाई तुम्हारा राजा ही मर गया तो तुम्हारी आर्मी के पहले टाइम पे अगर आप राजा थे, अगर आप राजा मर जाते तो उसकी आर्मी किसी काम की नहीं होती, वो आर्मी भी दूसरी की आर्मी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा पुराने जमाने में होता था जो इस स्टोरी में भी आपको दिखाया जाएगा। पर दिक्कत की भाई इसमें चीजें तब बिगड़ती है जब जो हमारे थॉरफिन के सामने ये चीजें होती है। और लिटरली उस टाइम पे थॉरफिन कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो इतना पावरफुल था ही नहीं, क्योंकि जहां देखो ना वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल। तो यहाँ पे थॉरफिन अपने दिमाग में जो रेज मूवमेंट में जो वो कहता है कि मैं ही इससे फ्यूचर में मारूंगा, तो उस टाइम पे उसे बहुत सारे लोग हंसते हैं। पर जो उसका रिवेंज होता है, जो उसका एग्रेशन होता है ना और जो उस बोलता है उसको, तो सबको लगता है भाई शायद से ये कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो थॉरफिन होता है वो हर एक चीज को भूल जाते हैं कि उसकी फैमिली पीछे थी, उसकी माँ उसकी बहन पीछे रह गई थी। वो किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखता कि उसकी माँ बहन पीछे रह चुकी है। उसका सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक गोल था कि उसे उस बंदे को खत्म करना है तो करना है, विद एट एनी कॉस्ट उसे खत्म करना है। अगर वो उसे खत्म नहीं कर पाता तो उसके लिए भाई मतलब जीने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने ना अपने फादर को मरते हुए देखा था और वो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा था। तो वो हर जगह से ट्राई करता है और उसी बंदे की आर्मी में वो ट्रेन होता है, वो हर एक ट्राई करता है उसे मारने की, बहुत ज्यादा कोशिश करता है मारने की, पर एट द एंड पता क्या होता है, वो नहीं मार पाता। यस, वो नहीं मार पाता है और यही सबसे बुरी बात लगती है इसकी कि वो मार नहीं पाता। वो हर एक ट्राई करता पर आखिर में वो किसी और के हाथों मर जाता है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा होता है। और इस टाइम पे वो एकदम खोखला हो चुका होता है, लिटरली खोखला हो चुका होता है। क्योंकि तुम सोचो जो मतलब इस टाइम पे आपका थॉरफिन दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। और सीजन 2 मतलब क्या होता है,
वो एक स्लेव बन जाता है, क्योंकि उस पर कोई होप नहीं, कोई आइडिया नहीं है कि मैं आगे करूंगा क्या। लाइक जैसे होते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक गोल मतलब अपनी जिंदगी में आप वो गोल को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आप पीछे ही छूट जाते हो या फिर कुछ किसी वजह से रह जाता है, तो अब एकदम ब्लैंक होता है यार मैं आगे क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पे तो कोई बैकअप प्लान नहीं था, मैं क्या करूंगा। सेम यहीं पे थॉरफिन के साथ होता है कि उसने सिर्फ दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बनाई होती है कि भाई मेरे को तो मारना है उस बंदे को जिसने मेरे फादर को मारा है, और मेरे कुछ पर यहाँ पे वो उसको पता ही नहीं कि भाई अब मैं क्या करूंगा, उस पर कोई चीज ही नहीं है भाई मैं कर क्या सकता हूं, तो वो क्या होता है वहां स्लेव बनता है, जहां पे लिटरली वो इतना ज्यादा पावरफुल है ना, वो उस गांव में हर किसी को मार सकता है, पर वो नहीं मारता भाई, वो मतलब उस पर है ही नहीं कुछ आइडियल है ही नहीं। पर यस आखिर में फिर उसका जो चाचा आता है, वो चाचा उसको घर लेके जाता है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपनी माँ से मिलता है, उसकी बहन की शादी हो चुकी होती है, तो ठीक है जो लड़का उस पर लाइन मारता होता है, पहले बचपन में बताया नहीं था, तो एक लड़का बचपन में लाइन मारता होता, तो आखिर में उसी से होती है कि भाई भाई यही होता है भाई, भाई नहीं घर पे एक ना आदमी नहीं होता ना, तो चीजें ये होती है भाई, भाई तुम फॉरेन में ले कहीं भी ले लो, मेंटेलिटी लोग की ना सेम ही रहती है। अब जब यहाँ पे सारी चीजें ऐसी हो जाती है, तो यार लिटरली अगर क्या तुम्हें इसको देखने सीरीज, जहां पे मैंने बताया इसके सीजन 2 आए हैं, तो आई थिंक इसका तीसरा भी शायद से आने वाला है, ऐसा पता चला है, पर मैंने अभी तक इसका मांगा नहीं, पढ़ूंगा यार कभी अगर टाइम मिला तो। क्या इसको आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखो मैं बताता हूँ, अगर आप मैच्योर नहीं हो ना, लाइक आपको सिर्फ एक्शन धूम धड़ाका देखना है, तो आपको सीजन 1 तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, सीजन 2 आपको बहुत बेकार लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ लड़ाई है ही नहीं, सिर्फ कन्वर्सेशन है, सिर्फ कन्वर्सेशन और सिर्फ कन्वर्सेशन ही है, तो आपको वहां पे स्टोरी समझनी ही पड़ेगी। तो ये मेरे को लगता नहीं आपके पास, अगर आप खून चीज देखने के लिए तैयार, तो मैं तो कहूंगा अभी ये भी नहीं है आपके लिए। तो अगर आप मैच्योर, और मैं कह रहा हूं अगर तुमने इसको एक बार देख लिया, मैं ये लिख के दे सकता हूं कि तुम्हारा जो टेस्ट है यहां से यहां बढ़ जाएगा, और फिर तुम पता मतलब किसी को भी अच्छे से खासा रेकमेंड कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे एनिमे है, लिटरली इतना अच्छा है कि भाई साहब तुम्हारी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी लाइफ का नजरिया देखने के लिए। तो बाकी तो इसको बस यहीं पे एंड कर देता, बाकी सारी थोड़ी बातचीत ज्ञान हो गया, पर एक साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।